माननीय कृषि मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के री इमेजिनिंग पर जो चर्चा आज की जा रही है उसके लिए बधाई देता हूं। और इस अवसर पर जो कुछ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम ने अब तक हासिल किया है वो तभी संभव हो पाया कि आज कई विकासशील देशों में भारत के नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की चर्चा होती है और ये बहुत सुदृढ़ है और बहुत आगे पहुंचा है। इसने हरित, श्वेत, नीली और जो है रेनबो रिवॉल्यूशन की जो है उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ साथ आज हम विश्व में 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो संभव हो पाएगा। कृषि के द्वारा हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगदान देना है। आज हमारा जो सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है वो इसलिए संभव हुआ कि इसमें पॉलिसी सपोर्ट रहा, इसमें हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए और इसके साथ साथ हमारे पास सक्षम ह्यूमन रिसोर्स भी तैयार हुआ। और इसी की वजह से जो आज हम आगे बढ़ पाए हैं, इसमें 113 जो कृषि अनुसंधान संस्थान हैं और 74 जो है कृषि विश्वविद्यालय हैं और 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का जो सुदृढ़ ढांचा है वो कहीं और संभव ना हुआ है ना होगा। इसकी जो है नकल पाकिस्तान ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने और फिलीपीन ने भी की है। पर हमने रिफॉर्म्स ला कर इस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना शताब्दी 4 साल बाद 2029 में मनाने जा रही है और इसके बीच इसमें 2 बार रिफॉर्म्स हुए हैं। एक रिफॉर्म तो 65 में हुआ जब डॉक्टर बीपी पॉल पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए। उसके बाद में दूसरा रिफॉर्म गजेंद्र गढ़कर कमीशन के तहत भारत रत्न सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री उस समय जो थे, आईसीआर का फिर पुनर्गठन हुआ और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना हुई और डायरेक्टर जनरल आईसीआर को सेक्रेटरी का भी दर्जा दिया गया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसी के तहत मैं समझता हूँ कि जो है हम बहुत आगे बढ़ पाए हैं। आज हमारी कृषि में जो उन्नति हुई है उसकी सभी सराहना करते हैं। एक्सपोर्ट में हम 55 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट कर पाए हैं। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही हम 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब हमें ज़रूरत है कि इस सिस्टम को जो आप चाहते हैं कि पुनर्कल्पना मतलब री इमेजिनिंग इसकी क्या हो, और मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ कि री इमेजिनिंग के लिए हमें नए तरीके से सोचना होगा, सिस्टम को और सुदृढ़ और सक्षम बनाना होगा, एफिशिएंसी लानी होगी और इसके साथ साथ रिफॉर्म्स भी लाने होंगे और सिस्टम को सपोर्ट के लिए और जो है
फंडिंग की भी आवश्यकता होगी। डिमांड रही है बहुत सालों से, 2 दशक से, कि एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में हम और देशों के तहत जो है वो कम खर्च कर रहे हैं। अभी तक 0.4% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी ही दे पा रहे हैं, जबकि जो और विकसित देश हैं, आगे बढ़ पाए हैं, वो 3 से 4 और 5% तक खर्च करते हैं। तो हमें इसको एटलीस्ट डबल करना होगा। और इसके साथ साथ जो अब एक पैराडाइम शिफ्ट को हमें लाना है, और वो पैराडाइम शिफ्ट है कि एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट नहीं, अब एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। इसलिए अब जो है नवाचार और इनोवेशंस पे ज़्यादा जोर देना होगा। इनोवेशंस को किसानों तक पहुंचाना होगा, और उसके लिए जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें भी वाइट कॉलर जॉब की डिग्री के अलावा हमें युवाओं को और सक्षम करना होगा, ताकि वो एक्सटेंशन एजेंट्स बन सकें, इनपुट प्रोवाइडर्स बन सकें, और उसके साथ साथ वो एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकें। एफपीओज़ पे जो जोर दिया जा रहा है, और नए जितने भी अब इनोवेशंस हुए हैं, वो इनोवेशंस किसान की लागत को कम करेंगे। मेरा विचार है कि हमें उस तरफ और बढ़ना होगा, चाहे वो बायो पेस्टिसाइड है, चाहे बायो फर्टिलाइजर्स है, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन